हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन में हुए गुड्स गार्ड, ट्रेन गुड्स मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 4 सितंबर 2024 को हुआ। यह एग्ज़ाम 4 सितंबर 2024 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकंड है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेन प्रेजेंटली डज नॉट रन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी बुलेट ट्रेन। कहता है कि अभी वर्तमान में कौन सी ट्रेन भारत में नहीं रन कर रही है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से जो आंसर था वो बुलेट ट्रेन है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का भी काम जारी है। अभी बुलेट ट्रेन कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बुलेट ट्रेन जो चलने वाली है अहमदाबाद से गुजरात तक, ये मुंबई से अहमदाबाद तक, तो इसमें कितने स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज प्रोटेक्टेड बाय कैचिंग साइड। आंसर विल बी स्टेशन सेक्शन। कहता है कैच जो साइड से होते हैं, कैच जो साइडिंग्स होते हैं, वो क्या चीज़ का प्रोटेक्शन करता है, क्या चीज़ का बचाव करता है। तो वह जो है स्टेशन सेक्शन का बचाव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं ये सब के सब सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी। आंसर विल बी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। कहता है ओडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओडीसी का जो फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछे गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स इन ब्रॉड गेज। आंसर विल बी 1.676 मीटर्स। कहता है ब्रॉड गेज में क्या है, 2 रेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरियां होती हैं, वह 1.676 मीटर होते हैं। क्वेश्चन 30 पूछा गया है, रिपीट सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय। आंसर विल बी आर मार्कर। कहता है रिपीट जो सिग्नल होते हैं वो पहचाने कैसे जाते हैं। तो वह आर मार्कर द्वारा पहचाने जाते हैं। अगर किसी सिग्नल पे आर मार्कर लगा है, आर निशान लगा है, तो वो रिपीट सिग्नल को बताता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, GPWIS स्कीम रिलेटेड टू। आंसर विल बी वैगन प्रोक्योरमेंट। कहता है GPWIS जो स्कीम है वह वैगन प्रोक्योरमेंट से संबंधित है, मतलब वैगन के सुरक्षा बचाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछे गए हैं, विच इज नॉट ए स्टेशन ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन। तो देखिए वो यह लोकल क्वेश्चन है उस चक्रधरपुर डिवीजन का। ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेशन चक्रधरपुर डिवीजन में नहीं आता है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार बालेश्वर नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आप रेलवे एलडीसी, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क, आपको ये संटिंग मास्टर, इन सबों का अगर आप एग्जाम देते हैं, इवन आप कॉमर्शियल भी अगर आप एग्जाम देते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि रेलवे एलडीसी का कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उस स्थिति में आपको डिविजनल और जोनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी आए दिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यह पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेशन चक्रधरपुर डिवीजन में नहीं आता है। चूंकि यह क्वेश्चन चक्रधरपुर डिवीजन का है इसलिए उस डिवीजन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार बालेश्वर चक्रधरपुर डिवीजन में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछे गए थे, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो देखिए कहता है इसमें से कौन सा डिवीजन साउथ ईस्टर्न रेलवे का नहीं है। तो हमने इसका आंसर यहाँ कर दिया है जो ऑप्शन में दिए थे। जैसे रांची साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन है, खड़गपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन है, आद्रा जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन है। ठीक है ना। तो ये इसके डिवीजन से ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्या आप एनालाइज कर रहे हैं कि आप जिस जोन में है, जिस डिवीजन में है, उसको ध्यान में रखिए कि आपके जोन में कितने डिवीजन्स हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, A speed of class B ODC on broad gauge shall not exceed. Answer will be 40 kmph. कहता है कि क्लास बी स्टेशन पे जो ओडीसी होते हैं, ओवर डायमेंशन जो कंसाइनमेंट होते हैं ब्रॉड गेज पे, उसका जो स्पीड होगा वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा का नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर विल बी प्रतिभा पाटिल। कहता है कि भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन हुए? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल हुए थे। 30 फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, फीमेल रेलवे सर्वेंट इन टाइटल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर हाउ मेनी डेज? आंसर विल बी 180 डेज। कहता है जो फीमेल जो रेलवे कर्मचारी होती हैं, जब वो मैटरनिटी लीव लेती हैं तो वह 180 दिन तक वो कंटिन्यू ले सकती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है, पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल फॉर हाउ मेनी डेज? आंसर विल बी 15 डेज। देखिए पैटर्निटी लीव जो है ना पेरेंट्स को मिलते हैं, पैटर्निटी लीव जो है पेरेंट्स को मिलते हैं तो वह 15 दिनों का मिलता है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने बच्चों के लिए मिलता है। पैटर्निटी लीव जो है मेल रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, अगर उनको बच्चा होता है तो उनको नहीं, मतलब उनके फैमिली में उनके वाइफ को बच्चा होता है तो रेलवे सर्वेंट को जो है, रेलवे जो मेल होते हैं उनको पैटर्निटी लीव दिया जाता है। तो वह पैटर्निटी लीव 15 डेज का मिलता है, 15 दिन का मिलता है। तो बताना है कि कितने बच्चों तक मिलता है, ठीक है ना। आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कवच सिस्टम है इंडियन रेलवे से संबंधित है, वंदे भारत भी इंडियन रेलवे से संबंधित है, LHB रैक्स भी जो है वंदे भारत से संबंधित है। तो जो संबंधित है उसी को हमने यहाँ आंसर मतलब लिखा है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से ये 3 थे, उसके अलावा एक अलग थे। तो ये कवच सिस्टम जो है ये हमारे इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, जो हमको सेफ्टी ट्रेन सेफ्टी से संबंधित है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप जानते ही हैं, अभी सभी ट्रेन की जो कोचेज है वो LHB रैक होते जा रही हैं, ये भी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, विच इज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? आंसर विल बी चेनाब ब्रिज। कहता है भारत में रेलवे की सबसे ऊंची ब्रिज कौन है? रेलवे की सबसे ऊंची ब्रिज कौन है? तो चेनाब ब्रिज है। ये कहाँ पड़ता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ दिस इज ए कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट? आंसर विल बी कोलिजन। देखिए कोलिजन क्या है? कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट है। ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित भी वीडियो सरकंड्रोन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं, बहुत फायदेमंद करेगा, बहुत ही फायदा करेगा आपको जो है, ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्टिव्स और क्लास वीडियोस दोनों उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, डेमोरेज इज रिलेटेड टू? आंसर विल बी गुड्स फ्रेड। देखिए डेमोरेज जो होता है वह गुड्स फ्रेड से संबंधित होता है, ठीक है ना। डेमोरेज चार्ज होता है, वारफेज चार्ज होता है। तो डेमोरेज डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक डेमोरेज होगा, और रेलवे परमिसेस में कोई सामान ज़्यादा दिन रह जाए तो वारफेज चार्ज लगता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 में है, प्राइवेट नंबर कंसिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन? आंसर विल बी 10 to 99। कहता है PN नंबर जो होते हैं, प्राइवेट जो नंबर होते हैं, जब स्टेशन मास्टर एक दूसरे स्टेशन मास्टर से ऑन ड्यूटी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को लेन देन करते हैं, तो वो जो PN नंबर होते हैं, प्राइवेट नंबर होते हैं, वो 10 से लेकर 99 के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 5 hooters आर साउंडेड फॉर टर्निंग आउट ऑफ? आंसर विल बी ARME विद ART। देखिए 5 फुटर का जब साउंड बजाया जाता है, इसका मतलब होता है कि ARME जो होता है, मतलब एक्सीडेंटल जो रिलीफ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या वाहन होते हैं, ट्रेनें होती हैं, उससे संबंधित होता है। जैसे हूटर से भी संबंधित वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। वेल कोड से भी संबंधित वीडियोस बने हैं, सरकंड्रोन LDCE क्लासेस से आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 44 है, व्हाट इज नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ होम सिग्नल? आंसर विल बी रेड। देखिए रेड होम सिग्नल का जो नॉर्मल एस्पेक्ट होता है वो रेड होता है। क्वेश्चन 45 है, एयर कंटिन्यूटी टेस्ट इज कंडक्टेड बाय? आंसर विल बी LP एंड गार्ड। देखिए एयर कंटिन्यूटी टेस्ट जो है ट्रेनों में चेक किया जाता है, वो लोको पायलट और गार्ड द्वारा चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेंथ ऑफ सैंड हम्प इज अबाउट? आंसर विल बी 60 मीटर्स। कहता है जो सैंड हम्प होते हैं उसका जो लेंथ होता है वो 60 मीटर तक होता है। क्वेश्चन 47 है, हु इज सेक्रेटरी ऑफ डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी? आंसर विल बी सीनियर DCM। देखिए डिविजनल रेलवे यूजर्स जो कंसल्टेटिव कमेटीज होते हैं उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो सीनियर DCM होते हैं। कहीं कहीं सीनियर DOM भी देता है, जनरली वो सीनियर DCM ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड इशूइंग ड्यूरिंग टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन? आंसर विल बी T/D 602। कहता है
अगर कोई टेम्पोररी सिंगल जो लाइन होता है वर्क करता हो डबल लाइन पे, तो उसका जो अथॉरिटी होता है वो T/D 609 होता है, मतलब T/D 602 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट विल रिजल्ट इफ नक्कल इज ब्रोकन इन गुड्स ट्रेन टू रन, आंसर विल बी ट्रेन पार्टिंग। कहता है कि अगर गुड्स जो ट्रेन होती है, माल जो गाड़ियाँ होती हैं, अगर उसमें नक्कल जो है टूट जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रेन पार्टिंग हो गई, मतलब ट्रेन टूट गई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेवल क्रॉसिंग क्लासिफिकेशन, आंसर विल बी ट्रेन व्हीकल यूनिट। क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेवल क्रॉसिंग क्लासिफिकेशन, आंसर विल बी ट्रेन व्हीकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 51, कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज, आंसर विल बी ₹10। प्लेटफॉर्म टिकट के जो कॉस्ट होते हैं वो 10 रुपये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कवच सिस्टम इज रिलेटेड टू, आंसर विल बी ट्रेन सेफ्टी। कवच जो सिस्टम है वो ट्रेन सेफ्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, आंसर विल बी कोलकाता। देखिए हेडक्वार्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन रेलवे इज डैश लार्जेस्ट नेटवर्क इन वर्ल्ड, आंसर विल बी 4th। देखिए पूरे विश्व में जो भारतीय रेलवे है इसका जो स्थान है वो 4थे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज TVU, आंसर विल बी ट्रेन व्हीकल यूनिट। TVU का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फुल फॉर्म ऑफ SPAD, SPAD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंगल पासिंग एट डेंजर, ठीक है ना। जब कोई लोको पायलट किसी ट्रेन को जो है डेंजर सिग्नल में पास करता हो उसको SPAD बोलते हैं, सिंगल पासिंग एट डेंजर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु इज प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर, आंसर विल बी अश्विनी वैष्णव। अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ, तो अश्विनी वैष्णव है। इसका मतलब आपको हम बार बार बोलते हैं कि रेलवे के जो करेंट अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या CEO कौन है, रेल मंत्री कौन है, रेल राज्य मंत्री कौन है, DRM कौन है, ये सब पता होनी चाहिए, चूंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी रवनीत सिंह बिट्टू। जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रेलवे के वो रवनीत सिंह बिट्टू हैं। फ्रेंड्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है रेलवे के वो 2 बनाए गए हैं, एक रवनीत सिंह बिट्टू हैं, दूसरे कौन हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेशन ऑफ चक्रधरपुर, आंसर विल बी मेचेदा। कहता है इसमें से कौन सा स्टेशन चक्रधरपुर डिवीजन में नहीं आता है। देखिए लोकल क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है मेचेदा जो है आपको चक्रधरपुर डिवीजन में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछे गए हैं, एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर, आंसर विल बी विंड स्पीड। एनेमो जो मीटर होता है वो हवा के गति मापने में यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में भी हम लोग जो है जो ट्रेन गुड्स मैनेजर के एग्जाम हुए चक्रधरपुर डिवीजन में उसके क्वेश्चंस को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकन रॉन LDC क्लासेस।